नमस्कार, ग्रीन इन्वेस्टमेंट के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। स्टॉक आईजीएल एक बड़ी गिरावट फिर से स्टॉक में देखने को मिल रही है। क्या करना चाहिए स्टॉक में इन्वेस्टमेंट या फिर स्टॉक को सेल आउट करके निकलना ही सही डिसीजन है? सारी बातों पर चर्चा करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और आपको बताएंगे एक बेहतरीन लेवल्स क्या यहाँ पर स्टॉक में हमें इन्वेस्टमेंट का फायदा मिलेगा। तो अब बात आती है आईजीएल स्टॉक। आज के दिन 3% की बड़ी गिरावट, जैसा कि आप कैंडल पैटर्न्स को देख सकते हैं। आज फिर क्लोजिंग डे के दिन यानी कि आज ट्रेडिंग का इस वीक का लास्ट सेशन था और स्टॉक में 3% की बड़ी गिरावट देखने को मिलती है। अब हम थोड़ा सा निफ्टी के चार्ट पर भी आएंगे और आपको दिखाना चाहेंगे 4 दिन से लगातार यहाँ पर भी हमें एक गिरावट निफ्टी में भी देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं दोनों पैनिक सिचुएशन को अगर आप देखेंगे तो इस वजह से भी यहाँ पर हमें एक गिरावट देखने को मिलती है। ये हो गया पहला रीजन। अब दूसरा रीजन जो कि बहुत ही जरूरी है आपको जानना इन्वेस्टिंग के लिए। पहली बात तो ये, आप सभी लोगों को पता होगा कि नेचुरल गैसेस महंगे हो चुके हैं, जिसकी न्यूज आप लोगों ने जरूर देखा होगा, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट अगर आप इनका रिजल्ट, जो कि हाल ही में रिजल्ट Q2 के रिजल्ट अनाउंस हो रहे हैं, तो आप जब देखेंगे उनके रिजल्ट को तो कहीं ना कहीं डायरेक्ट इम्पैक्ट इनके रिजल्ट में भी देखने को हमें मिलेगा। तो इस वजह से भी इन्वेस्टर्स कहीं ना कहीं सेल आउट करके स्टॉक्स को भाग रहे हैं और बड़े पैनिक सिचुएशन यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। अब बात आती है, कुछ लोगों की क्वेरी है कि क्या सर हमें स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, या जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर दिया है वो कहते हैं कि हमने सर स्टॉक को 600 रुपये पे खरीदा, सर हमने स्टॉक को 530 रुपये पे खरीदा। उन सभी लोगों के लिए मैं एक बात कहना चाहूंगा, पहले आप डिसाइड करो हो क्या आप हो इन्वेस्टर, आप हो ट्रेडर। ये सबसे जरूरी है आपको एक स्टॉक में या ट्रेडिंग में इस चीज को जानना। जब आप इस चीज को डिसाइड कर लोगे तो अगर आपने 600 रुपये पे खरीदा है और आप ट्रेडर हो और अभी तक अगर आप रुके हुए हो तो आपको स्टॉक मार्केट से निकल जाना चाहिए, क्योंकि आपने सबसे बड़े गलत डिसीजन लिए हैं। और यदि आप इन्वेस्टर हो और आपने अपना पूरा पैसा एक ही कैंडल पर लगा दिया है तो ये भी एक गलत डिसीजन है इन्वेस्टर का। अगर आप इन्वेस्टर हो और अगर आपने एक जगह पैसा लगा भी दिया है और आप अगर इंतजार नहीं कर पा रहे हो तो आप इन्वेस्टर नहीं कहलाते। आपकी कैटेगरी बदलनी चाहिए और आपको डिसीजन करेक्ट लेने चाहिए। तो इन सारी सिचुएशंस को भी ध्यान में रखना जरूरी है। आज की जो गिरावट है, कहीं ना कहीं बाजार में भी आपको गिरावट देखने को मिल रही है। तो आपको अगर आईजीएल में गिरावट इस वक्त मिल रही है तो कोई बड़ी बात मुझे नहीं नजर आती, लेकिन ये बात बड़ी इसलिए है क्योंकि मैंने आपको बताया कि डायरेक्ट इम्पैक्ट अभी रिजल्ट में देखने को मिलेगा। तो उस वक्त भी आपको एक बड़ी गिरावट थोड़ी सी देखने को यहाँ पर मिलेगी, लेकिन यहाँ पर इन्वेस्टिंग का जरूर एक मौका है। आप जरूर पिछले कैंडल पैटर्न्स को देखिएगा। लॉन्ग टर्म में जब आप इस चीज को देखेंगे ना, तो जब स्टॉक भागेगा तो जरूर आप याद करोगे कि क्यों नहीं मैंने इस स्टॉक को 470 रुपए के पास खरीदा। और आप सोचोगे इस बात को कि हमें यहाँ पर जरूर एक इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अब आपको मैं एक छोटा डेटा फिर से दिखाना चाहूंगा। मैं 100% उस डेटा पे बेस नहीं रहता, लेकिन कहीं ना कहीं आप उसको जब 100 में से 100 स्टॉक सेलेक्ट कीजिए और 100 स्टॉक्स में से आप 90 को पाएंगे कि हाँ वहां पर एक बेहतरीन मोमेंटम हमको देखने को मिला। अब बात करते हैं स्विंग ट्रेड की। तो आप देखिए, पहले जो मैंने आपको लेवल्स बताए थे 510 रुपए के आसपास, यहाँ पर देखिए आपको एक 2-3 दिन के लिए सही लेकिन एक बेहतरीन पॉजिटिव मूवमेंट देखने को मिलता है। आप फिर से चार्ट को छोटा करेंगे, 1 आवर के पैटर्न पर देखेंगे तो आपको यहाँ पर भी 500 रुपए के पास भी स्टॉक स्टेबिलिटी 1-2 दिन की देखने को मिलती है। तो स्विंग ट्रेड में आपको डिसीजन सही लेने हैं और आपको अपने स्टॉप लॉस को भी बनाकर चलना है। अब बात आती है जो डेटा मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। आज गिरावट तो बड़ी दिखने को मिली, लेकिन आज डिलीवरी डेटा में एक बड़ा चेंज आप एक हफ्ते में देख सकते हैं। 74% की डिलीवरी उठी है, यानी कि यहाँ पर स्टॉक कहीं ना कहीं लोगों को पसंद आ रहा है और लोग कलेक्शन कर रहे हैं। इस डिलीवरी डेटा को ये देख के मत समझिएगा कि यहाँ से स्टॉक नीचे नहीं जा सकता। मैं फिर से आपको बताना चाहूंगा, इस डिलीवरी डेटा को देख करके आपको ये नहीं सोचना है कि यहाँ से स्टॉक नीचे नहीं जाएगा। यहाँ से भी स्टॉक नीचे जा सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं रिजल्ट पे जो डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा उससे निवेशक खुश नजर नहीं आएंगे और वो स्टॉक को सेल ऑफ करेंगे। लेकिन जहां सब मार्केट में सिचुएशन सब सही होने लगेंगी तो आपको यही स्टॉक जो आज 477 पे मिल रहा है, हो सकता है कि ये दोबारा रेट आपको ना दिखाए। तो निवेशक हैं तो करेक्ट डिसीजन लीजिए। अगर आप लॉन्ग टर्म निवेशक है तो करेक्ट डिसीजन लीजिए। अगर आप इन्वेस्टर हैं, ट्रेडर हैं,
यानी कि आप शॉर्ट टर्म टाइम ट्रेड के लिए करना चाहते हैं या इंट्राडे ट्रेड करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको आपका स्टॉप लॉस बना है, किस बेसिस पे आप ट्रेड लेते हैं। अगर आप मेरे सेटअप पर ट्रेड लेते हैं तो मैंने आपको सेटअप बताया है कि पिवट पॉइंट का इस्तेमाल कीजिए, अगर पिवट पॉइंट क्रॉस करता है तो छोड़ करके स्टॉक को भाग जाइए, सेल साइड का ट्रेड मिलता है सेल साइड का ट्रेड लीजिए, बाय साइड का ट्रेड मिलता है तो बाय साइड का ट्रेड लीजिए, आसानी से कीजिए ट्रेड, कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन आप पैनिक सिचुएशन खुद क्रिएट करते हैं और गलत डिसीजन लेकर स्टॉक को बेचते हैं, तो थोड़ा सा सोचेंगे यदि आप, तो आप जरूर प्रॉफिटेबल होंगे। करेक्ट डिसीजन लीजिए, वाकई में एक बेहतरीन स्टॉक आपको एक बेहतरीन प्राइस पे मिल रहा है, ये बात याद रखिएगा और जरूर इस वीडियो को याद रखिएगा। और तब आप मिलिएगा मुझे इस स्टॉक में जब बाजार में थोड़ी सी स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी और यहाँ पर एक आपको ट्रेंड रिवर्सल जिस तरह गिरावट को देखने को मिल रहा है उसी तरह आपको भागता हुआ जब दिखेगा, तब आप उस रैली को जरूर मिस करोगे। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।